Hello friends, welcome back to my YouTube channel BC Classes. Today I am going to teach you a very important topic, direct and indirect speech. So friends, मैं अपने BC Classes चैनल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो सेशन है, ये जो हमारी वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 9 से 12 तक के क्लासेस के लिए। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, स्पीच मीन्स कथन यानी कि डायरेक्ट सीधे सीधे कहे जाने वाला, इनडायरेक्ट घुमा फिरा कर कहा जाने वाला, स्पीच यानी कि कथन कोई भी बात। तो अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच? व्हेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर या पर्सन इन हिज एक्चुअल वर्ड्स। जब हम किसी व्यक्ति की यानी कि किसी स्पीकर मीन्स वक्ता, किसी वक्ता या व्यक्ति की शब्दों को सीधे सीधे उसके ही शब्दों में कह देते हैं, यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को उसके ही शब्दों में कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। और जो हम स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उसको मार्कआउट उसको वो करने के लिए उसमें मतलब उस इन्वर्टेड कॉमास के माध्यम से हम उनको दिखाते हैं। उसकी जो बात होती है, उसकी जो स्पीच होती है किसी भी स्पीकर की, उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। हम एग्जाम्पल में इनको समझेंगे। जैसे कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने फ्रेंड से कहा कि दिस इज़ माई शॉप, यह है मेरी दुकान है। तो राम ने अपने फ्रेंड से कहा, इसमें स्पीकर कौन हो गया? राम हो गया। और लिसनर कौन हो गया? उसका दोस्त हो गया। तो राम ने क्या बात कही? उसने कही है दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। तो जैसे कि हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वी यूज़ इन्वर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि किसी भी स्पीकर के एग्जैक्ट शब्दों को मार्क ऑफ करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हमने उसकी दिस इज़ माई शॉप, इस वाली जो स्पीच है ये, उसको मार्क ऑफ करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। व्हेन वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ अ पर्सन विदाउट यूजिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। जब हम व्यक्ति के शब्दों को उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ किए बिना ही उसकी बात को कहते हैं, मीन्स घुमा फिरा कर अपने शब्दों का यूज़ करते हुए जब हम कहते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, यह हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा दैट वॉज हिज शॉप। दैट इनका जो कंजक्शन होता है कि जब हम असर्टिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करते हैं, तो हम यहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हमारी रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो इसलिए हमारा दिस का जो था वो दैट यहाँ भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या बन गया? राम टोल्ड हिज फ्रेंड दैट वॉज हिज शॉप। एंड देन एवरी डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 पार्ट्स। हर डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल, राम टोल्ड हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। तो जो भाग हमारा इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, जैसे राम से फ्रेंड तक का, तो ये हमारा क्या हो जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाती है। ये हमारा रिपोर्टर हो जाता है और ये हमारा लिसनर हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है दिस इज़ माई शॉप, यह मेरी दुकान है। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will like this video, and if you like this video, don't forget subscribe and like this video. Thank you very much.